ज्योति जल जाएगी, फिर सारा अंधकार भग जाएगा। जिस दिन तुम्हें वो ब्रह्म नजर आने लगेगा, वो परमात्मा नजर आने लगेगा, बस फिर आनंद ही आनंद होगा। फिर अंधकार का कहीं नामो निशान नहीं होगा। फिर माया को छोड़ने और पकड़ने की कोई बात नहीं होगी। यहाँ माया को पकड़ने और छोड़ने की बात अज्ञान दशा होती है। साहब कबीर ने एक भजन गाया है, मुझे तो आता नहीं, लेकिन उसमें कहते हैं, जब ब्रह्म एक पहचान लिया तो दुविधा पकड़े से क्या मतलब। जिस दिन तुम ब्रह्म को पहचान लेते हो तो सारी दुविधाएं खत्म हो जाती है। दुविधा खत्म हो जाती है। जब ब्रह्म एक पहचान लिया तो दुविधा पकड़े से क्या मतलब। आत्म ब्रह्म पहचान लिया, फिर गोरे काले से क्या मतलब। जिस दिन तुम्हें आत्मा की पहचान हो जाएगी, उस दिन गोरा और काला नहीं देखोगे। गोरा काला संसार के लोग देखते हैं, ये गोरा है, ये काला है, और गोरे काले का बड़ा विवाद भी चलता है। अंग्रेज कहते हैं मैं गोरा हूं और तुम लोगों को काला कहते रहे जीवन भर, अभी भी कहते हैं। ये गोरे काले का संसार में विवाद है, लेकिन सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मैंने रंग ऊपर का नहीं देखा है, मैंने तुम्हारे अंदर की आत्मा देखी है। इसलिए ब्रह्म एक पहचान लिया तो गोरे काले से क्या मतलब। और आत्म ब्रह्म पहचान लिया, जब आत्म ब्रह्म की पहचान हो गई तो फिर कुछ बचता नहीं शेष। और आगे कहते, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इनके झगड़े से क्या मतलब। जिस दिन तुम्हें ब्रह्म की पहचान हो जाएगी, उस दिन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं ढूंढोगे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कब तक ढूंढते हैं, जब तक हमारे अंदर ज्ञान नहीं होता है तब तक। और जब ज्ञान होता है तब तुम्हें पता हो जाता है कि सबके अंदर बोलने वाला एक वही मालिक है, वही परमात्मा है, कोई और नहीं है, केवल वही बैठा हुआ है। तो इसलिए प्रिय सज्जनों, जब ब्रह्म एक पहचान लिया तो दुविधा पकड़े से क्या मतलब। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इनके झगड़े से क्या मतलब। आत्म ब्रह्म पहचान लिया, फिर गोरे काले से क्या मतलब। इसलिए आत्म ब्रह्म की पहचान हो जाने के बाद और कुछ शेष नहीं बचता है, कुछ भी शेष नहीं बचता है। तो संसार में अंधकार है, प्रकाश है, तुम्हें क्या रखना है। तुम अपने जीवन में प्रकाश ले आओ। लेकिन कुछ लोग प्रकाश प्रकाश करते हैं लेकिन जानते नहीं है कहाँ है प्रकाश, कैसे मिलेगा प्रकाश, हम उसको पहचान नहीं पाते हैं। ये बड़ी सुंदर एक घटना है प्रकाश की। उस जमाने में दिया नहीं जलते थे, अग्नि का आविष्कार नहीं हुआ था। उस जमाने में राजा तब भी होते थे। तो एक राजा था, वो राजा बोला, जैसे जैसे ये सूर्य ढलता है अंधकार आ जाता है। राजा ने आदेश दिया, आज से सब लोग इस अंधकार को भगाओ। जैसे सूर्य अस्त हुआ, सब लोग अंधकार का पकड़े और गांव के बाहर छोड़न जाए। अब अंधकार कहां जाए वाला है, तो है, और पकड़े और पकड़ के अंधेरे में भागे जाए। रात भर ऐसे करें, गांव में गली में ऐसे पकड़े और लेके बाहर छोड़े, और सवेरे सूरज निकल आवे और सब गांव वाले खुश हो जाए, हमने अंधियार भगा दी, अंधियार भगा दी, अंधियार भगा दी। अब रोज के लिए आए काम, दिन भर तो खाए पिए और रात भर अंधियार भगा। तब तक एक माता जी, उनके एक लड़का रहा, वो लड़का शादी लायक होगा, वो की शादी तय हुई गई। बूढ़ी डोकरी राजा साहब के पास आई। राजा साहब बोले, देखो अब हम अंधियार डुआमन ना आए पैबे, हमार लड़कवा के बियाह है, अब महीना भर की हमें छुट्टी दे। तो राजा बोले, पूरा गांव तो ढोवत है, तुम ना ढुए तो कोई बात नहीं, जाओ करो जब बियाह। तो वे गए, माता जी बढ़िया फलदान नलदान चढ़ाए और बियाह करें। और जब शादी हुई गए तो बहू आ गए घरे, और जब घरे आ गए तो डोकरी एक महीना गई नहीं, औरों नहीं गई 10-15 दिन। जब 10-15 दिन नहीं गई तो डोकरी एक दिन घरे बतावे कि का बताओ ना दिया नहीं जाए पावत हन। और कौन दिन राजा के पुलिस वाले आई और डटिया आए। तो वह बहुरियाली ने सुन, बाहुबली का कह रही हो, काला अंधियार डुआवन चले बढ़िया बेटा,
अब 1-1.5 महीना होगा तुम्हारे दिया एक चक्कर में गे नहीं ना, अब तुम चलो हम चलो ना दिया डुआवे परी। बोले कई संध्या काला संध्या दिखाइबे और संध्या के लोग पकड़े और हल्ला मचावे ले जाए, और जब जाए बोले जा कोई अंधियार ढो रहे ऐसा तुम का ढोलक पर है, मऊ का ढोलक पर है। तो वह बहुरिया रहा है सज्ञा, वह बोली अम्मा अगर हम अपने घर के अंधियार भगा ले तो कहा फिर हमें ढोवे पर है का, कैसी बातें करती हो? करना सही अम्मा, अगर हम अपने घर के अंधियार भगा ले तब तो नहीं ढोवे पर है कल ना, तो काला काल तुम्हारे घरे अंधियार ना हो, सबके घरे होए तो होए। और वही जवाने में दिशा मैदान बाहर जाओ जाता है लई के लुटिया चौक पहुंची, सूरज निकल आया तब, और जब पहुंची तो बढ़िया अंडी के पेड़ ठार रहे पके, खूब अंडी गिरी रहे, वह जल्दी जाके बिल लाई इतनी लगी अंडी, और आके घरे उनका टोरेस और टोर के मिगी निकाल के तैयार करे और धर के सिलौटी बटनामों का डारेस पीस, और पीस के धर के कपड़ा में नचोरेस कस के बढ़िया तेल निकलिया और पौवा 1.5 पाव बढ़िया उन्हें 2 दिया बनाए आटा के, कुछ तो है ना, और आटा के दिया बनाए और वही माँ रुई बीन लाई थी कपास बढ़िया बना बाती, और धरे से एक आंगन में और एक घर में बाहर धर दी ने, और फूंक के कंडा की आग जरा दी ने, और सूरज डूब गए। अब डुकरिया के घरे उजिया और सब आनंद याद। वह बहुरिया रोज आए करे, रोज जाए अंडी बिल लावे, तेल निकाले और रोज दियन में भर दे और बढ़िया जलावे। 2 महीना हो गए, राजा बोले डोकरी अब कही गए ना 1 महीना के लिए, और 2 महीना हो गए अबे लग नहीं आई। पुलिस वाले देखो जाओ जल्दी डोकरी दिखाई दो, तुम हो चलाओ और बहुरियों के लिए बात चलो, सब जन यार दो कहने डो रही। जैसे पुलिस वाले आए, ए डोकरी बोले का अंधियार ढोल नहीं जा रही हो, बहुरिया का ले आई बुला गई हो, चलो सब जन अंधियार ढोआ चले। तो बड़ी जोर से गुर्रा के डुकरियों ले जाता कि नहीं, अपने अपने घर का सज्जन ढोआ जाए, हम अपने घर की ढोल ही नहीं, हम ना जाइए। पुलिस वाले जैसे ये बात सुने, ये डोकरी का कह रही, कल का कह रही हो? कल हाँ हम अपने घर के ढोल ही नहीं, अपन अपन घर सब खो जाए, हम नहीं जाइए। वह बात जाके राजा ते कह दी, पुलिस वाले राजा ते कह दी। राजा बोले का कल कहता है हम अपने घर के ढोल ही नहीं, अपन अपन सब जन खाओ, हम न जाइए ढोल। राजा बोले डोकरी तो क्या, तो हम आई बेटे खान, कैसे तुम अपने घर के ढोल ही हो? तो डोकरिया बोली आप देख ले देख ले। बहुरिया को बताएं कल बेटा आज राजा साहब है, तो चिंता न करो, अब अलग 2 जलाती रहो, 4 जला दे, तमाम जला दे। और जल्दी कुल लगंडी बीन लाई और सबरो तेल निकाले और तमाम दिया बना ली ने। हर कुठरिया में एक दिया, आंगन में बाहर आले में अलवारी में गली में सामान धर दी ने। और जब राजा साहब अंधेरे में आए तो सबके घरे अंधियार और डुकरिया के घरे उजिया। राजा साहब देख के चकित हुई गए, काला डोकरी यो काटे सीख आई, काला हमार बहुरिया है, वह यह प्रकाश बनाने वाली मशीन जानत है। तो राजा साहब बोले काला या बहुरिया का हमारे घर पठाई दे, हमारी बहू को सिखाई दे। तो डुकरिया वाली है हम बहुरिया पठाई देना अपने घर का बंद कर ले, देवो न करो, हम अपन बहुरिया ना देवे। तुम्हें अगर मशीन सीखेगा है तो अपनी बहू हमारे घर पठाई दे, और हम अपनी बहू तो कही देवे तो सिखाई दिया। राजा बोलो बात बिल्कुल सही कही रही। राजा साहब अपनी बहू का पठैन और अपनी बहू नहीं पठैन, गांव भर के लोग कहना अपनी अपनी बहू है, तो डोकरी के घरे पठाई दे, उनके घरे बहुरिया आई है जो प्रकाश बनाने वाली मशीन जानत। सबरी बहुएं आ गई, जब आई तो बहुरिया बोली
काला चलो हमारे साथ जंगल में लिवा गए अंडी बीनेस काला देखो ये है कल हाँ अंडी का लई के मिगी निकाले और निकाले के बाद और फिर भैया उन्हें आटा की बढ़िया दिया बनाए और भर के तेल और मिल लाई थी कपास बना बड़ा मोटी मोटी बाती धरी ने और काला जवान यार आवे तो ये कंडा फूक के और जला ले उजियार हो जाइए सबका दिन से खाई पूरे गांव उजिया पूरे गांव उजिया डुकरिया नाची नाची घूमे बारी बहू बहू तो ऐसी हो पूरे गांव में उजाला हो गया। मैं आपसे निवेदन करता हूं अपनी अपनी बहू हमारे खिन पठाई दे। बहू के मतलब समझा तो इनका सबका न पठाई दे अपनी सुरती रूपी बहुरिया हमारे खिन पठाई दो। तुम्हारे अंदर सुरती है वो खप पठाई दो हमारे खिन और जब हमारे खिन पठाई जाओ तो जय सुजियार हमारे खिन है तो इसे तुम्हारे खिन हो जाइए। हम वो उजियार बनावे वाली मशीन सिखा देवे अपन अपन बहुरिया पठवो अपनी सुरती का साहेब के चरण में ले जाओ साहेब तुम्हें वो भेद बता देंगे जिससे तुम्हारे जीवन में प्रकाश हो जाएगा प्रकाश हो जाएगा। तो प्रिय सज्जनों ये अंधकार और प्रकाश संसार है ये माया इतनी प्रबल है माया छाया एक सी जाने बिरला कोई और भगते के पीछे फिरे सन्मुख भागे सोए। अगर तुम माया का पकड़ो चाहो तो पकड़ नहीं पाइयो। सूरज निकले और सूरजन की लंका लो पीठी और पछाए का दौड़ो तुम्हारा छाई दिखैया बड़ी लंबी और तुम सोचो हम छाई अपन पकड़ लेना पकड़ लिया चाह जितना दौड़ो पकड़ नहीं सकते पकड़ नहीं पाई तो साहब का तो पकड़ का रहे वो कब पकड़ो ना तुम मुड़ जाओ अपन मुंह सूरजन की लंका ले भागो फिर देखो फिर छाई तुम्हारे पीछे पीछे आइए कि नहीं है फिर तुम्हारे पीछे पीछे मतलब कहने का अपना मुंह उस ब्रह्म की ओर कर लो उस परमात्मा की ओर कर लो अपना मुख सदगुरु की ओर कर लो और जब सदगुरु की ओर करोगे तो यह माया पीछे पीछे भागने लगी अपने आप और जब तक तुम माया की तरफ मुख करोगे तो यह माया पकड़मा नहीं आवे और जौने दिन छोड़ने का प्रयास करो वही दिन यह माया परेशान करे वही दिन यह माया परेशान करती है। ये माया फिर तुम्हें जाने नहीं देगी फिर सोचेगी यहाँ वहां चारों लगते फंसाई है अब यो कर लेना भाई वो कर ले होते कि नहीं नाम लेके जब नंबर आवे साहब अब की नहीं फिर ले लेवे फिर नहीं फिर ले लेवे होता है कि नहीं। नाम के बारे में आप सोचते रहते हो अबे कौन बुढ़ापा में ले लेवे देखो ना बुढ़ापा क्या है कि ना ये तन तेरा बना बुलबुला पानी का उतर जाए 2 दिन में नशा जवानी का पता नहीं कब का हो जाए इसलिए सोचो मत कभी भी अगर सोचते रहोगे तो सोचते रहोगे। कृष्ण दत्त ने सोचा था और उनकी पत्नी ने नाम ले लिया था पत्नी का बहुत डांटे फटकारे और यहां तक की तलवार निकाली ने बोले हम तो मार डरबे तो वो बोले चाहे टूक टूक कर डारो और चाहे भावे अगिन में जा रहो अब यह कंठी माला जो पहन ली न तो उतरी ना अब न उतरबे आखिरकार कृष्ण दत्त नहीं मारे अब वे कहा है हम तो गुरुमुखी हैं और तुम गुरु करे नहीं हो आप हमारे चौका में ना घुस जाए हमारे चौका में ना घुसे अब वे बेचारे बैठ बाहर खाना बन जाए तो परस के बाहर दे दे गांव वाले कहा ले दादा बड़ी अम्मा दया को भीतर खाती है तुम्हें बाहर अब मारे शर्म के कृष्ण दत्त बोले सुंदरी कलका काला अब की ना अगर गुरु जी आ जाए तो हम गुरु कर ले और तब तलक गुरु जी आगे कुंवर के महीना में जैसे कुंवर के महीना में पहले लगो कुंवर सो आगे सुंदरी बोली अब तो गुरु जी आ गए अब तो नाम ले ले कान लाग हाँ ले ले गुरु जी क्या करेगा परी हमें नाम लेगा अरे कुछ नहीं बेटा जाओ स्नान करके आ जाओ हम तुम्हें नाम सुना दे
अब कृष्णदत्त बोले ठीक है। अब वे उठाए रस्सी बाल्टी, तब कुआं होता है, कुआं में चले। और जब चले तो जैसे जा रहे थे तो बीच रास्ता में कुछ लोग मिल गए। कहां जा रहे हो? आज दोपहरी महानान जा रहे हो? कहा गुरु जी हमारा आए हैं और कहते हनाया हो, हम तुम्हें नाम दे दे। तो हनान जा रहे हैं तो बोले पगला गया का? ये समय गरु दिन चल रहे हैं, पितर पर चल रहे हैं। ये गरुए दिनन में नामदान नहीं लीन जाए, गरुए दिनन में नामदान नहीं लीन जाए। फिर काला कह दो गुरु जी ते कतकी का आ जाए तब ले ले नामदान। तो ठीक है, वे नाव नहीं द्वान नहीं चले आए ऐसे। और काला गुरु जी कतकी का आ जाए तब नामदान ले ले। तो गुरु जी बोले कौनो बात नहीं। अब तुम्हें बताओ कार्तिक आवन नहीं पाओ और दोनों जन गोविंदाय नमो नमः। कार्तिक